कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन जेईई मेन 2026 के 21 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। हमें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक दी हुई है, तो हमसे इस सीरीज की वैल्यू पूछी हुई है। अब देखो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो हम x बराबर ओमेगा इस सीरीज में रखेंगे तो हमारा सीरीज कुछ ऐसा दिखने लगे। देखो इस सीरीज को हम समेशन के रूप में कुछ ऐसा लिख सकते हैं। इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा की पावर 3 1 होता है। मतलब ओमेगा की पावर 3 की मल्टीपल होती है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस सीरीज को सॉल्व करेंगे। अब देखो जब के 3 का मल्टीपल होगा इसकी वैल्यू 2 की पावर 4 आएगी, और जब के 3 का मल्टीपल नहीं होगा इसकी वैल्यू -1 की पावर 4 मतलब 1 आएगी। अब देखो इसकी वैल्यू 1 कैसे आएगी वो देख। इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, क्योंकि या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो नहीं होगा। जब ये 3 का मल्टीपल होगा, 3 का ये मल्टीपल होगा, तो कुछ ऐसा केस बनेगा। अगर हम k इक्वल टू 3 ले लें तो ये होगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, और हम जानते हैं ओमेगा क्यूब 1 होता है और ओमेगा क्यूब 1 तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 4 आंसर आएगा जब k इक्वल टू 3 आएगा। और अगर हम अदरवाइज अदरवाइज k कुछ भी हो इसका आंसर 1 आएगा। कैसे अब देखते हैं। देखो हम k इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या होगा, टर्म क्या बनेगा हमारे पास 1 ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर होल 4। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, ओमेगा प्लस 1 क्योंकि हम ले सकते हैं, हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो हम 1 को क्या लिखेंगे ओमेगा क्यूब लिखेंगे और ओमेगा नीचे था की पावर होल, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बचेगा क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब की होल पावर 4। अब हमको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ से क्या पता मिला, तो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना बना -1, तो ये कितना बन गया -1 की पावर 4 मतलब इक्वल टू 1। देख लेते हैं k इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं। k इक्वल टू होगा तो टर्म क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। तो हम ओमेगा स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे ओमेगा क्यूब लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 को ओमेगा ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं अपॉन ओमेगा स्क्वायर की पावर होल 4। तो इस यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा बचेगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 की पावर 4 इक्वल टू 1। ऐसे हम k इक्वल टू 4 ले लेंगे तो क्या होगा ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4 का होल पावर 4। ओमेगा क्यूब को क्या ले ओमेगा की पावर 4 क्या को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। बेसिकली ये ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा। इसका आंसर भी -1 आएगा। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि k जब मल्टीपल ऑफ 3 है तब इसका आंसर 2 की पावर 4 जा रहा है, और जब k 1 2 3 का मल्टीपल नहीं तो इसका आंसर 1 की तरफ जा रहा है। अब देखो टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स हैं 25। अब 25 1 से लेके 25 है तो 3 का मल्टीपल किसमें आएगा, जब ओमेगा क्या 3 होगी 6 होगी 9 होगी 12 होगी 15 होगी एंड 18 होगी 21 एंड 24। टोटल 8 टर्म्स होंगे जिनमें ओमेगा जिनका आंसर 2 की पावर 4 बनेगा मतलब, और 17 टर्म्स ऐसे होंगे जिनका आंसर 1 बनेगा। तो आंसर क्या हमारे पास आएगा, 8 टर्म्स तो थे 8 टर्म्स थे जिनका आंसर 2 की पावर 4, तो 8 टाइम्स 2 की पावर 4 प्लस 17 टर्म का आंसर बना रहा था 17 इंटू 1। तो ऑन सॉल्विंग ये हो जाएगा 8 इंटू 2 क्या 16 प्लस 17 हो जाएगा 16 8 जा 128 प्लस 17 इक्वल टू 144। तो 144 इज द राइट आंसर।